Derive the expression for wave speed of transverse waves on a stretched string. कैसे derive करेंगे देखिए, मान लीजिए कोई आपने पल्स जनरेट करी एंड इट इज़ गोइंग विद द स्पीड v, हमें इस v को ही निकालना है। अब इसको एनालाइज करने का तरीका ये कि मान लीजिए इस पोर्शन को मैं काफ़ी बड़ा कर रहा हूँ, सो इतना बड़ा कर दिया मैंने, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, से ऐसे दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b, and this portion subtends an angle, a very small angle d theta. now यहाँ पे इसको खींच रहे हैं हम, टेंशन t, यहाँ से भी टेंशन t, और बिल्कुल बीचों बीच जो एंगल बन रहा होगा d थीटा डिवाइड बाई 2, ये भी d थीटा डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा, ये भी एंगल वही हो जाएगा d थीटा डिवाइड बाई 2, एंड दिस विल बिकम t cos d थीटा डिवाइड बाई 2, एंड दिस विल बी t cos d थीटा डिवाइड बाई 2। हम देख सकते हैं कि ये दोनों तो आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, पर साइन कॉम्पोनेंट जुड़ जाएगा। सो 2t साइन d थीटा डिवाइड बाई 2, ये दोनों इधर आके साइन कॉम्पोनेंट जुड़ जाएंगे, और यही दोनों रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेंगे इस स्ट्रिंग के लिए, जो प्रोवाइड करेगा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r, if this is the radius of the curvature we have taken, and I have taken this small part which has a mass dm and a very small length dl. now इसको आप नेक्स्ट लाइन में हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स, वी कैन राइट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू dm v square by, now we know that angle equals to arc length, that is, let us take this arc length as dl, which we have already mentioned here, upon radius is r, so r can be replaced by dl by d theta, so r को लिख सकता हूँ मैं dl by d theta. the next line we can do, to आप कैंसिल कर सकते हो, t into d theta is dm v square by dl, और डी थीटा ऊपर चला जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। मास पर यूनिट लेंथ को हम लिख सकते हैं म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे म्यू नीचे ले आइए, स्क्वायर रूट लगाइए, और आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग।